अस्सलामुअलैकुम, बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वो वाहिद शहर है, और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जहां पे कानून तोड़ने वाला और कानून नाफिज करने वाला दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं। एमके पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाके गुज़िश्ता 11 साल से मौशी दहशतगर्दी का शिकार है। लूट मार और करप्शन के लिए शहरी इदारे सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिए। बदउनवानी और करप्शन के सबब कराची के मासूम शहरी अजियत का शिकार हैं। हमें सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर ना किया जाए। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शादी की तकरीबात समेत बड़े इज्तिमात ना किए जाएं। अगर वायरस फैल गया तो लोग अपने घरों में ही रहें। सूरत हाल खराब हुई तो घरों में फूड आइटम्स पहुंचाए जाएंगे। मदारिस के लिए भी वही एडवाइजरी है जो हुकूमत ने जारी की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने KMC के ज़ेरे इंतजाम तमाम तफरीह गाहें बंद करने का ऐलान कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची का कौंसिल इजलास भी मनसूख। वसीम अख्तर कहते हैं, सफारी पार्क, कराची चिड़ियाघर और लांडी कोरंगी जू वगैरह गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम उठाए जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर की कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज आमद अस्पताल में दाखिल मरीजों की मेयर कराची से मुलाकात। बेहतरीन इलाज पर इत्मीनान का इजहार। वसीम अख्तर कहते हैं, नामसाद हालात के बावजूद KMC के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर मलीर ने जिले भर में बचत बाजारों की इजाजतनामों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। सर्कुलर की कॉपी मुतालिका महकमों को इरसाल। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, UC की सतह पर लोगों को सैर व तफरीह की सहूलियात की फराहमी के लिए नुमाया इकदाम कर रहे हैं। पुराने और मनफी सरगर्मियों का मरकज बने पार्कों की बहाली मरहलावार यकीनी बनाई जा रही है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का UC 24 शाह वलीउल्लाह नगर में रोड कारपेटिंग का मुआयना। कहते हैं, बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की तकमील से अनकरीब आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का यूनियन कमेटी 515 सेक्टर D7 में ग्रीन बेल्ट की सफाई और तज़ीन और आराइश के कामों का मुआयना। कहते हैं, हक परस्त मुंतखब नुमाइंदों पर अवाम का एतमाद ही हमारी असल ताकत है। अवाम का ये एतमाद ही हमें ये कुव्वत बख्शता है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, जिला मलीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वसाइल की कमी के रोने के बजाय हम आवाम को रिलीफ देने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा कहते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत के बताए तरीकों पर अमल दरामद करें। सफाई सुथराई का ख्याल रखें। पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करें तो हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद में कायम लाइब्रेरी का दौरा। कहते हैं, जहां हर शोबे को बेहतर बनाया है वहीं कुतुब खानों को भी दोबारा आबाद करके दिखाएंगे। कराची के इलाके अजीजाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड उजड़ गया। जालियां चोर ले गए। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए बनाया जाने वाला ग्राउंड बीमारियां फैलाने लगा। कराची के इलाके मलीर खोखराबार की अहम सड़कें सेवरेज के पानी में डूब गए। इलाका मकीनों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट गई। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इलाका मकीनों का आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द शाहराहों की मरम्मत का मुतालबा कर दिया।
खबर, कराची के मसाइल के हल के लिए Metro One न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, कराची में शादी हॉल्स मालिकान ने सिंध हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सिंध हुकूमत के अहकामात के बावजूद शादी हॉल्स बंद ना हो सके। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, जो कोरोना वायरस के हवाले से जो कल प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, उसमें फैसला किया गया था कि हंगामी बुनियादों पर मुल्क में मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं या इदारे हैं या जो भी इज्तिमात है उस पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसकी वजह से PSL के जो मैच एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, इसमें तमाशाइयों के बिना जो है वो मैच हो रहा है। इसके अलावा ये फैसला किया गया था कि तमाम शादी हॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो है इनकी सिनेमा घर है, इन पे पाबंदी होगी। लेकिन आज हमने देखा कि शायद के कुछ उजरत में ये फैसला किया गया, जिसकी वजह से जो है वो शादी हॉल्स जो थे उनके एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से तमाम शादी हॉल्स को जो है ये सर्कुलेट कर दिया है, जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से दो नोटिफिकेशन उनको आए थे कि ये हॉल्स जो है तकरीबन 4 से 5 हफ्तों के लिए जो है वो बंद करना है, जिसमें कि तकरीबन 5 अप्रैल तक की सिंध गवर्नमेंट की डेडलाइन दी गई है और DC की तरफ से 21 अप्रैल मार्च तक की। तो लिहाजा इस हवाले से कुछ कंफ्यूजन भी थी, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि कराची के तकरीबन तमाम अजला में मुख्तलिफ शादी हॉल, रेस्टोरेंट और आपके होटल्स जो है वो तकरीबन 30 से 40% जो है वो खुले रहे हैं और वहाँ तकरीबात भी हुई हैं और तमाम चीज़ों की जो है वो इज्तिमात की भी जो पाबंदी थी उसकी भी उन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया है। मैरिज हॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी रईस साहब का कहना है कि हमने तमाम एसोसिएशन को बता दिया है और इस हवाले से हम एक कमेटी भी कायम की है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसका कल से जो है वो दौरा करेगी और उनका विजिट भी करेगी। और इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी और उनकी जो बुकिंग कैंसिल हुई है तो उनको बिना कटौती के जो है उनकी रकम उनको वापस कर दी जाएगी, या अगर जिन्होंने हॉल को मुख्तलिफ तकरीबात के जो बुक कराया था अगर आगे की कोई डेट लेना चाहे तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मेरिट के नाम पर नाअहल, बदउनवान और बेईमान लोगों के हवाले सिंध का निजाम दे दिया गया है। आमिर खान बोले हुकूमत सिंध ने तमाम इदारे अपने पास कर रखे हैं, करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज शहर में बिल्डर माफिया बेलगाम है। MKM राब्ता कमेटी की बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। MKM रहनुमाओं ने एक बार फिर हुकूमत सिंध पर लफ्जों की गोलाबारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मेरिट के नाम सिंध का निजाम नाअहल है, बदउनवान और बेईमान लोगों के हवाले किया जा रहा है जो हरगिज होने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत सिंध की सूबाई हुकूमत की दस्तरस में और उनके कब्जे में, और ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, MD हो, LDA हो, KDA हो और इसी तरह के तमाम इदारे। आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि नाज़माबाद में एक साथ 4 घर मुनद्दिम हुए, अफसरान इनके, लाशें हमारी, बदउनवानी इनकी, मुतासिर हम। लेकिन ये मेरा ख्याल है सिलसिला बहुत अरसे तक चल नहीं सकता। हमारा सवाल सिंध गवर्नमेंट से तो करना ही नहीं है, हमारा सवाल वफाक से, रियासत से और अदालत से है कि वो कब तक सिंध के शहरी इलाके जो कि गुज़िश्ता 50 साल से कोटा सिस्टम और दूसरी तरह की पाबंदियों की जद में
रहे हैं और जिनको आहिस्ता आहिस्ता इन शहरों को बड़े देहातों में तब्दील कर दिया गया है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, हुकूमत सिंध ने तमाम इदारे अपने पास रखे हैं। करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज शहर में बिल्डर माफिया बेलगाम है। मेरा सवाल है कि कराची बिल्डिंग अथॉरिटी था तब कितनी इमारतें अज खुद मुनहदिम हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान से पूछूंगा ना कि मेरे इलाके में तुम रिश्वतें लेके प्लाजे खड़े कर रहे हो, बिल्डिंगे बना रहे हो, तो तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ का है? जब घर यहाँ पे नहीं, बच्चे यहाँ पे नहीं, तुम्हारे मफादात इस शहर से नहीं, तो तुम इस शहर को बर्बाद करने आए हो। हम ये मुतालबा चीफ जस्टिस से भी कर रहे हैं, आर्मी चीफ से भी कर रहे हैं, कोर कमांडर से भी कर रहे हैं कि कराची के साथ होने वाली ज्यादती का फौरन नोटिस लिया जाए। इस दौरान कुंवर नवीद जमील ने नैब से मुतालबा किया कि शहरी सिंध की वजारतों को अंदरून सिंध से मुंतकिल करने की तहकीकात जल्द शुरू की जाए। हमारा ये मुतालबा हुनूस हल तलब है। इसके साथ ही हम नैब से ये मुतालबा करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों कराची और अंदरूनी सिंध के 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतें जो कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के बाहर के लोगों को दे दी गई हैं, MQM के मुतालिबे पर वफाकी हुकूमत ने नैब को यह खत लिखा है कि इसको अपनी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। MQM रहनुमाओं ने कहा कि सिंध भर में हुकूमत सिंध की जानिब से मेरिट की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इस पर हम हरगिज खामोश नहीं बैठ सकते। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एहतियात के तौर पर ग़िज़ाई अशिया से मुतालिक इंतजामात किए जा रहे हैं। सूरत हाल खराब हुई तो ग़िज़ाई अशिया घरों पर पहुंचाई जाएंगी। शादी हॉल्स और इज्तिमात पर पाबंदी से मुतालिक तारीखों को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध ने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के इंतजाम का कह दिया है। एहतियात के तौर पर फूड आइटम से मुताल्लिक इंतजामात किए जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन एहतियातन हमने जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है अपने पूरे सूबे के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए भी CM साहब ने कह दिया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर हमारे पास हर लिहाज से ये चीज़ें, ये अशिया मौजूद हों ताकि अपने सूबे की आवाम को वो हर जगह पे पहुंचाई जाए, मुहैया की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा रहे हैं। तफ्तान से सिंध के शहरों को सखर लाकर उनके टेस्ट किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए सखर से जायरीन के सैंपल कराची लाकर टेस्ट किए जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर इकदाम लिए हैं और जाहिर है ये वफाकी हुकूमत के उसमें दायरा कार में आता है। उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स बंद करने के लिए कहा है, सिर्फ 3 एयरपोर्ट होंगे। कोशिश यही की जाएगी कि वहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम हो और सबकी स्क्रीनिंग हो और फिर उनको बाहर आने दिया जाए। सूबाई वजीर का कहना था कि तफ्तान बॉर्डर पर कोरोना की स्क्रीनिंग और इंतजामात नाकाफी हैं। जलसों और इज्तिमात से मुतालिक 4 अप्रैल को CEC फैसला करेगी। इस तरह के जितने भी इज्तिमात हैं उनको पाबंदी होगी उन पर। 4 अप्रैल के लिए CEC फैसला करेगी, जाहिर है वो मुस्बत फैसला होगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना का कोई आम टेस्ट नहीं और सबको ये टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं। टेस्ट का जो इशू है, टेस्ट ये आम टेस्ट नहीं है और ये सबको टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या जिनको सीरियस किस्म का नमूनिया हो, फ्लू हो, तो वो इसका टेस्ट करा सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने उसके इंतजामात किए हुए हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नज़ला और जुकाम वाले अफराद एहतियात के तौर पर घरों में रहें। जो कोरोना वायरस के खात्मे की दवा बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने KMC के ज़ेरे इंतजाम तमाम तफरी गाहें बंद करने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर के तफरीही मकामात को बंद करने के अहकामात जारी करते हुए कहा है कि चिड़ियाघर, सफारी पार्क, लांडी जू और दीगर तफरी गाहें गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। तफरी गाहों में सफाई के साथ साथ स्प्रे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तफरीही मकामात खोलना हुकूमती फैसले से मशरूत है। वाज़ेह रहे कि
कि इससे कबल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शादियां, मेले, दरगाहें और शादी हॉल्स बंद करने के लिए हिदायत जारी की थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों की मेयर कराची से मुलाकात हुई और बेहतरीन इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर वसीम अख्तर ने कहा कि नामसाद हालात के बावजूद KMC के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों ने मेयर कराची से मुलाकात की और बेहतरीन इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि नामसाद हालात के बावजूद KMC के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर मलीर ने जिले भर में बचत बाजारों की इजाजत नामों को ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। सर्कुलर की कॉपी मुतालिका महकमों को भी इरसाल कर दी गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर मलीर ने जिले भर में बचत बाजारों के इजाजत नामों को ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। सर्कुलर की कॉपी मुतालिका महकमों को भी इरसाल कर दी गई। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि यूसी की सतह पर लोगों को सैर व तफरी की सहूलियात की फराहमी के लिए नुमाया इकदाम कर रहे हैं। पुराने और मनफी सरगर्मियों का मरकज बने पार्कों की बहाली मरहलावार यकीनी बनाई जा रही है। यूसी 21 के मसाइल एक के बाद एक दूर हो रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यूसी 21 के चेयरमैन अदनान खान, वाइस चेयरमैन तंजील बिन अब्दुल रऊफ और डिप्टी डायरेक्टर पार्क राशिद फैयाज के हमरा यूसी ऑफिस में बल्दियाती मसाइल का जायजा और शान पार्क की बेहतरी के कामों के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास और शान पार्क में तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। यूसी 21 के चेयरमैन अदनान खान ने चेयरमैन मुईद अनवर को तरक्याती कामों और शान पार्क में जारी तज़ीन और आराइश के कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शान पार्क में लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि बच्चों के लिए झूले और दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया गया है। बादशाह चेयरमैन मुईद अनवर ने यूसी चेयरमैन के हमरा मस्कूरा पार्क का दौरा किया और तज़ीन और आराइश के कामों का मुआयना करने के बाद डिप्टी डायरेक्टर पार्क राशिद फयाज को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द पार्क में जारी काम को मुकम्मल करके आवाम के लिए खोला जाए। उन्होंने कहा कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पार्क और हरियाली आसाब को तकफियत बख्शते हैं। इस बात से इन्हिराफ मुमकिन नहीं कि सरसब्ज और हरियाली का इंसान की जिस्मानी और मजमूई सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है। हमारी कोशिश यही रही है कि जिला शर्की में पार्कों को बेहतर बनाया जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कामयाब हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि जो पार्क्स तैयार होते जाएं उन्हें इलाका मकीनों के हवाले करते जाएं, ताकि इलाका मकीन कमेटी और इलाका पार्क कमेटी उन्हें ओन करे और अपने पार्कों को मजीद बेहतर बना सके। इस मौके पर मुतालिका यूसी के नुमाइंदगान के अलावा इलाका मकीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की तकमील से अनकरीब आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने पार्लिमानी लीडर जीशान अहमद खान और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा यूसी 24 शाह वलीउल्लाह नगर में रोड कारपेटिंग और माँ अस्पताल के अतराफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने यूसी 24 में तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुसूसन माँ अस्पताल के अतराफ सेवरेज का निजाम इंतहाई खस्ता हाली का शिकार था और सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, जिसकी वजह से आवाम को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। मगर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने हमारे देरीना मसाइल हल करने पर तवज्जो दी। इस पर हम दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए अरकान
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया गया था वो अब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अनकरीब अवाम को इसके समरात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। जबकि मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से जारी की जाने वाली एडवाइजरी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा होने के बल्दियाती अफसरान प्लान मुरतब करें। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत के बताए तरीकों पर अमल करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करें तो हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। कोरोना वायरस के वजह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो उसने भी कुछ मेजर्स लिए हैं और तमाम जो स्कूल्स हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हमने तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया है। 1 जून से जो है वो दोबारा हमारे बल्दिया कोरंगी के तमाम स्कूल्स दोबारा ओपन किए जाएंगे। सब लोगों को एहतियात करना चाहिए, ख़ासतौर पर बच्चों को और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको, जो 50 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है वो उनको ज़्यादा एहतियात करनी है और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी है। तो हमने हाथों को वॉश करना है, बच्चों को भी सिखाना है, अपने बुजुर्ग को भी बताना है 20 सेकंड तक हाथ को वॉश करें, अपने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर जैसे जब घर में आते हैं आप उस फौरी तौर पे उस वक्त, और जो है उसको सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर जो है वो ले लें घरों में, बच्चों को भी बताएं अपने, तो यकीनी तौर पे हम बीमारी से जो है वो दूर रह सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक मकामात हैं जहाँ ज़्यादा लोग रश होता है उन जगहों से अवॉइड करें जाने से, शॉपिंग सेंटर्स में ज़्यादा ना जाएं अभी, या शादी की तकरीबात जो हो रही हैं मैं उनसे कहूँगा कि उसको मुख्तसर किया जाए, वहाँ कम से कम लोगों को बुलाया जाए, तो यकीनी तौर पे हम इस तरह की बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। तो ये एहतियात करेंगे तो हम यकीनी तौर पे कोरोना वायरस जो है इसको हम शिकस्त दे सकते हैं। थैंक यू। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि हक परस्त मुंतखब नुमाइंदों पर अवाम का एतमाद ही हमारी असल ताकत है। अवाम का ये एतमाद ही हमें ये कुव्वत बख्शता है कि वसाइल की कमी के बावजूद अवामी ताउन से हम जिला वस्ती में तेज रफ्तारी से तरक्याती कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती में कायम किए जाने वाले खेलों के मरकज का दौरा किया, जहां खिलाड़ियों ने उनसे मुलाकात की और खेलों की बेहतरी के लिए किए गए बल्दिया वस्ती के इक़दामात को सराहा और तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दिया वस्ती और हक परस्त क़यादत का अज़्म है कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दामात किए जाएं और खेलों के मैदानों को आबाद किया जाए ताकि नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहें। बैडमिंटन ट्रेनिंग कैंप वुमेन के लिए किया था फ्री ऑफ कॉस्ट और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उसमें ये कैंप भी था जिसमें बच्चियों को मुफ्त में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और लेकिन इसकी तादाद अभी हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मौखर कर दी हैं हमने, जो अपकमिंग थ्रेट है कि वायरल इन्फेक्शंस जो फैले हुए हैं उसके हवाले से हमने उसके स्केल को रिड्यूस कर दिया है। एहतियाती तदाबीर के लिए भी हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस चला रहे हैं, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है, ना इससे अखज़ करना चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दें। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए जो पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसको इन्हांस करें, क्योंकि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी तो इस तरह के वायरल इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज़ अफेक्ट नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वाले बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ख़वातीन प्लेयर्स हैं बैडमिंटन की, जो कि नेशनल लेवल पे खेलती रही हैं और बच्चे भी ऐसे हैं कि जिनको जो सिंध लेवल पर खेलते रहे, तो उसमें हमने खिदमात भी हासिल की हैं, यहाँ पर मौजूद भी हैं और यहाँ पर बच्चियों को ट्रेन भी कर रहे हैं। उस पर क्या रेहान हाशमी साहब ने कहा था कि आप बैडमिंटन के लिए गर्ल्स के लिए कैंप लगाएं, तो मैंने उनसे कहा था कवर्ड चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल आप इसमें करें, तो हमने ये करा। यहाँ पे बहुत सारे गेम हो सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, नेटबॉल हो सकता है, फुटसॉल हो सकता है, स्मॉल एरिया गेम्स हो सकते हैं। इलाके के लिहाज से ये बहुत अच्छा है कि इलाके के बच्चे आएंगे,
फिर उसके बाद उनको प्रॉपर जगह अगर देंगे तो ये और आगे निकलेंगे। यहीं छोटे ही बुनियाद पे बच्चे निकलते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के चेयरमैन रिहान हाशमी ने ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मतलब कि यहाँ उन्होंने क्या वर्कशॉप रखा है जिसमें ट्रेनिंग मिस माइया करवा रही है। काफ़ी लड़कियाँ आ रही है ट्रेनिंग के लिए। टाइमिंग जो है इसकी 4 से 6 बजे तक की ट्रेनिंग होती है इसकी। मुझे भी आए हुए 2 दिन हो गए ट्रेनिंग पे और आगे 3-4 दिन और मतलब 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। आज मैं यहाँ पे बैडमिंटन के लिए आई हूँ। रिहान हाशमी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ मुझे खेलने के लिए बुलाया। ये वर्कशॉप 1 हफ्ते के लिए लगा है। 20 मार्च तक आई थिंक ये चलेगा और हम सारे दिन में आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने उम्मीद जाहिर की कि बल्दिया वस्ती और रिहान हाशमी खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इसी तरह इक़दाम करते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि जिला मलीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वसाइल की कमी के रोने के बजाय हम आवाम को रिलीफ देने पर यकीन रखते हैं। जिला मलीर के इलाके शराफी गोट में कम्युनिटी सेंटर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि काम के मेयार में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्दियाती अफसरान जारी कामों की निगरानी करें और हफ्तावार रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि सीवरेज के मसाइल की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वाटर बोर्ड के अफसरान सीवरेज के मसाइल हल करें ताकि हम सड़कों की तामीर के कामों का आगाज कर सकें। आज UC9 शराफी गोड में कम्युनिटी सेंटर पुराना इनका मुतालबा था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है कि जिसका दूराना जो मसला मसाइल उसको उनके दरवाजे के सामने उसको हल करके देना। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें दर्स दे के भेजा था कि यानी आप लोगों को इंसानियत की खिदमत करनी है और वहाँ पे ये डिमांड थी कि इन लोगों का कि हमें ये कम्युनिटी सेंटर्स कि हमें गमी खुशी इन सब के लिए मेरी ज़रूरत है। वहाँ थी मकसद एक पुरानी ज़माने के, लेकिन हमने उनको दोबारा इसको एक नया एक्सटेचर के ज़रिए बनवाया और वहाँ इन पूरे UC9 शराफी गोट की जो है ना यहाँ इनकी गमी और खुशी के लिए उनकी डिमांड थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से हमने वहाँ कमिटमेंट किया था, हमने अपने कमिटमेंट पूरा करके आए। चेयरमैन बल्दिया मलीर के दौरे के मौके पर लोगों का कहना था कि मलीर में जिस तेजी के साथ तरक्याती काम जारी हैं उसका सेहरा जान मोहम्मद बलोच को जाता है। हमें उम्मीद है कि जो तरक्याती काम जिला मलीर में जारी हैं उनको बर वक्त मुकम्मिल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची की अजीम रिवायत में से एक लाइब्रेरी लेक्चर भी था। इसको दोबारा फाल करने के लिए हम अपना किरदार अदा करने की जुस्तजू में हैं। यूनियन काउंसिल वली मोहम्मद में कायम लाइब्रेरी के दौरे के दौरान चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि किताब से दोस्ती की रिवायत सदियों पुरानी है। दौरे जदीद में इसमें कमी जरूर आई है मगर इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि जिला काउंसिल में लाइब्रेरियां मौजूद हैं। वहाँ की मुतालिका अफसरान इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। जहां हर शोबे को बेहतर बनाया है वहीं कुतुब खानों को भी दोबारा आबाद करके दिखाएंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इलाके की हर तरह से इस्लाह मेरा जुनून है जिसके लिए काविशें जारी हैं। तालीम का फरोग हर जी शऊर आदमी की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई इसने तालीमी मैदान में बेतहाशा काम करवाए। अभी भी सिंध में तालीमी एमरजेंसी का निफाज है। टेक्नोलॉजी नित नई प्रोडक्ट तेजी से मुतारिफ करवा रही है लेकिन इससे फायदा जब भी हासिल किया जा सकता है जब आपकी समत का तयन दुरुस्त हो। उन्होंने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों को नए प्रोडक्ट से आशना जरूर कराइए क्योंकि मौजूदा वक्त में उनके आगे बढ़ने में इसकी अशद जरूरत है। बस थोड़ी जिम्मेदारी से उन पर निगाह रखें और अच्छे बुरे की तमीज से आगाह करें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो बच्चों की समत को दुरुस्त कर देंगी। चेयरमैन जिला काउंसिल ने मजीद कहा कि लोग मालूमात के हुसूल के लिए कुतुब
का सहारा लिया करते थे, जिसके लिए वो लाइब्रेरीज का रुख करते थे। आज किताब से दोस्ती की रिवायत खत्म होती जा रही है, हालांकि अभी भी इससे वही फजाइल हासिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अरकीन कौंसल हाजी अबू बकर मेमन, हाजी तारिक, जहांगीर लाशारी, जान आलम जोखियो, हाजी मंजूर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 35 के चेयरमैन सैयद जावेद अली कहते हैं, इलाके में सीवरेज और रोड कारपेटिंग का काम भरपूर तरीके से जारी है। हमने जो आवाम से वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के यूसी 35 का चेयरमैन सैयद जावेद अली ने वाइस चेयरमैन मुबीन अहमद, फोकल पर्सन वसीम अब्बास, वसीम मैव, टाउन मेंबर राहत व दीगर के हमरा 40 नूरानी बस्ती में सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी के काम का मायना किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए यूसी 35 के चेयरमैन सैयद जावेद अली ने कहा कि जारी तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। उन्होंने कहा कि इस इलाके में काफी अरसे से सीवरेज के मसाइल थे। सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर बोर्ड के अफसरान को कई बार दरख्वास्त दी, मगर कोई काम नहीं हुआ। मसाइल बढ़ने पर हमने अपने फंड से इलाके में सीवरेज का काम शुरू कराया। हमने अपने फंड से कुंडी मैन रखे जो सीवरेज की सफाई के काम सरंजाम दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने से हमें मसाइल का सामना है, जबकि रही सही कसर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने पूरी कर दी है। ये हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड 2 मरियमाबाद लगता है, नवानी बस्ती 2, और यहाँ पर हमारी जो अक़लीती बरादरी है, हमारे भाई हैं, इनकी हम खुशी और गम में बराबर शरीक होते हैं। चर्च के मौके पर हम इनके चर्चों में इनके साथ जाते हैं, हम केक देते हैं, इनकी क्रिसमस के मौके पर इनकी खुशियों में शरीक होते हैं। अब इनकी परेशानी थी सीवरेज के मसले पे, ये वाटर बोर्ड भी चक्कर लगाया इन्होंने, तमाम डिपार्टमेंट में गया, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जब ये हमसे आए, हमारे मिनिस्ट्री काउंसिलर लियाकत भाई से उन्होंने दरख्वास्त की, लियाकत भाई ने हमें बताया, हमने सर्वे किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गली में हम कई काम करवा रहे हैं ताकि हमारे इन भाइयों को सीवरेज के मसले से आसानी मिल जाए। असल में मुस्तकिल चली रही है लाइनें, आपको पता है आबादी बहुत बढ़ गई है और सीवरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। पूरे कराची में हर हमारी यूसी में तमाम जगह पर नए सिरे से लाइनें डलनी चाहिए, लेकिन वही हो रहा है कि हम एक थोड़े थोड़े पाइप जहाँ डैमेज होते हैं या चौक होते हैं वो हम करवा देते हैं। एक्चुअली सिस्टम जो है पूरा नया सिरे से होना चाहिए। बजट नहीं है, आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने कोई बजट नहीं दिया, वाटर बोर्ड को ताबुन नहीं कर रहा है, उनके कुंडीमैन नहीं आ रहे हैं। ये प्राइवेट कुंडीमैनों को ठेका दे के रातों में इनसे जो है ना हम काम करवा रहे हैं। ये रस्सियाँ डाल के, टायर डाल के पाइपों को क्लीन कर रहे हैं, पैनल से मिट्टी निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारा पूरा पैनल, वाइस चेयरमैन, काउंसलर लियाकत भाई, हमारे यूसीआर नायदर फ़हीम भाई, हमारा जो है कोरंगी टाउन के सेक्टर के जिम्मेदारान, बल्दियाती कमेटी के इंचार्ज, ये सब हम पे एक टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं सबकी हिदायत पर। और एमक्यूएम चाहती है कि अपने लोगों के काम करें, जितने भी कम वसाइल हमारे पास हैं उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि काम कर सकें। इलाका मकीनों ने सीवरेज के मसाइल हल करने पर यूसी चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। यूसी 35 ये गली नंबर 7 है, यहाँ पर सीवरेज का पिछले 1 से 1.5 महीने से पहले मसला चल रहा है। तो इसकी जो शिकायत यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है हमारे उनसे की गई और वाइस चेयरमैन हमारे मुबीन भाई, तो उन लोगों ने फौरी एक्शन लेते हुए इस मसले पर जो है पिछले 5 दिन से काम चल रहा है और रात दिन जो है यहाँ पर प्राइवेट इन्होंने बंदे लगाए हुए हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अहले महल्ला हमारे यूसी चेयरमैन सैयद जावेद अली और वाइस चेयरमैन मुबीन भाई के। बने पड़े हैं वाटर बोर्ड के, वो खुद ही गायब हैं और ये इनको भी दरखास्त फरियाद ये भी बोलते हैं यार हमने आगे कह दिया है क्या हो जाए, लेकिन मजबूर होकर जब इन्होंने देखा मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर कोरंगी यूसी 35 के अंदर, तो ये अपने तौर पे प्राइवेट बंदे लेकर आए और प्राइवेट बंदों की थ्रू इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ दी, उनको दिहाड़ियाँ दी और उनके ज़रिए काम करवा रहे हैं। अभी देखिए आपको गली काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आएगी और कचरा देखें कितना निकल रहा है मेन होलों से। बस ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए हम जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का शुक्र अदा करते हैं। इंतहाई मशकूर हैं अपने यूसी 35 के चेयरमैन जनाब जावेद भाई के, वाइस चेयरमैन मुबीन भाई के, अपने मिनार्टी के काउंसलर जनाब लियाकत भाई के, कि जिनकी कोशिशों से ये लाइन डली है। उनका कहना है कि सियासी जमातें मसाइल पर सियासत करने के बजाय मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। बल्दिया शर्की की यूसी 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम ने काउंसलर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सड़क की पैबंदकारी, सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया।
बल्दिया शर्की की यूसी 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम ने काउंसलर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सड़क की पैवंदकारी, सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया। उनका कहना है वफाकी हुकूमत से दरखास्त की है कि इलाके के मसाइल के हल के लिए मजीद फंड दिए जाएं। उन्होंने कहा इलाके में पीने के साफ पानी की लीकेज से पानी सड़कों पर बहना मामूल बन गया है, जबकि सीवरेज के मसाइल ने इलाका मकीनों का जीना दोभर किया हुआ है। हम अपने फंड से जो काम करवा सकते हैं करवा रहे हैं। ये वाटर एंड सर्विस बोर्ड का काम है सीवरेज लाइनों की सफाई का, लेकिन वाटर बोर्ड का अमला जो है वो सिर्फ मैनहोलों की सफाई वगैरह जब बंद हो जाती है तो उसको खोल के तो चला जाता है, लेकिन उसकी मेन लाइनों की जो सफाई है वो मुस्तकिल बुनियादों पे यूसी में कहीं पर भी नहीं हो रही है। तो हमारी एमडी वाटर बोर्ड से दरख्वास्त है और हमने पहले इसके हवाले से एक लेटर भी लिखा है कि यूसी के अंदर सीवरेज लाइनों की सफाई वंचिंग मशीन के ज़रिए से करवाई जाए ताकि जो सीवरेज के मसाइल यहाँ दरपेश हैं मुख्तलिफ मुकामात में यूसी में वो हल हो सकें। पानी की लीकेज भी यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर हैं, जिससे वाटर बोर्ड के अमले को हमने आगाही दी है। उसमें मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ जगहों पर लीकेज रिपेयर भी की है और कुछ जगहों पर बाकी है। हमारी दरख्वास्त है एमडी वाटर बोर्ड से कि जो पानी की लीकेजेस हैं उनको भी बंद किया जाए। पानी की लीकेज से और सीवरेज के पानी की लीकेज से जो है वो सड़कों की जो असरकारी है वो काफ़ी ख़राब होती है। समझ लें सड़कों के लिए ये सीवरेज का पानी और पानी की लीकेज जो होती है रोडों पर वो दीमक का काम करती है, जिससे सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इलाके में तरक्याती कामों के हवाले से अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पर ये तकरीबन 3-4 साल से मसला था और यहाँ आगे मस्जिद भी है, यूटिलिटी स्टोर भी है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती थी, गंदा पानी खड़ा हुआ था। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसे काम होते रहना चाहिए ताकि मुल्क में और कराची में तरक्की हो और साफ़ सुथरा माहौल हो, लोग नमाजी आराम से नमाज पढ़ने जा सकें और आ सकें। इससे सफाई सुथराई होगी और बीमारियाँ दूर होंगी। ये बहुत बेहतर काम हो रहा है और ऐसे काम होने चाहिए। हम अपने चेयरमैन से गुजारिश करते हैं कि ये काम ऐसे काम करते रहें और ऐसे काम जारी रहें। बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे मस्जिदों के लिए भी तकलीफ होती थी, मस्जिद यहाँ पर है तो ये मतलब यूसी और ये अपने अब्दुल सलाम बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पे ना। ये काम तो है ना वाटर बोर्ड का है मगर वो काम नहीं करवा रही है। ये यहाँ की जो यूसी है ना ये काम करवा रही है। अब्दुल सलाम साहब है ना तो वो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली से कराची में मसाइल बढ़ रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील है कि इसका नोटिस लें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पोर्शंस की तामीर का आगाज हो गया। SPCA के अफसरान ने रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार कर ली है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गिराए गए पोर्शंस पर दोबारा तामीरात का आगाज हो गया। नाज़िमाबाद ब्लॉक 5C, 5D, 5A, 5E समेत दीगर इलाकों में पोर्शंस की तामीरात उरूज पर दिखाई देती हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पोर्शंस की तामीर शुरू हो गई। SPCA के अफसरान रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में गिराए गए पोर्शंस पर दोबारा तामीरात का आगाज हो गया। नाज़िमाबाद ब्लॉक 5C, 5D, 5A, 5E समेत दीगर इलाकों में पोर्शंस की तामीरात का आगाज हो गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात जारी हैं। स्टेट बैंक सोसाइटी के प्लॉट A44 और A45 पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। जराए का कहना है कि बिल्डर SPCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी काम कर रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से रिहायशी प्लॉट पर दुकानें कायम कर दी गई। जराए के मुताबिक सोसाइटी की इजाजत के बगैर SPCA ने दुकानें बनाने की इजाजत दी। इलाका मकीनों का कहना है कि SPCA को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात जारी हैं। स्टेट बैंक सोसाइटी के प्लॉट A44 और A45 पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। जराए के मुताबिक बिल्डर SPCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी काम कर रहा है। सिंध बिल्डिंग
कंट्रोल अथॉरिटी की मिलीभगत से रिहायशी प्लॉट पर दुकानें कायम कर दी गईं। जराये का कहना है कि सोसाइटी की इजाजत के बगैर SPCA ने दुकानें बनाने की इजाजत दी। इलाका मकीनों के मुताबिक SPCA को मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार की अहम सड़कें सेवरेज के पानी में डूब गईं, जिसके बायस इलाका मकीनों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मलीर खोखरा पार में सेवरेज के पानी की वजह से पूरा इलाका ताफुनज़दा हो गया। गंदगी और गिलाजत की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी इस गंभीर सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना है कि आए रोज इलाके की मुख्तलिफ गलियों में सेवरेज सिस्टम बैठ जाता है, जिसकी वजह से गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में उबल पड़ता है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को मुतअद्दिद बार शिकायत की, लेकिन इदारा अपने फराइज मनसबी निभाने में संजीदा नहीं है। ये इलाका हमारा खोखरा पार मलीर बिलाल कॉलोनी है और हम यहाँ पे बड़े परेशान और इतने परेशान हैं कि आप इनकी हालत आके यहाँ देखें। ये सारा माजरा आपके सामने। यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम, कचरा, मच्छर, ये कुत्ते और पूरा मोहल्ला इन कुत्तों की वजह से रात को परेशान। नमाजी हजरात यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। ये बच्चे स्कूल के, ये 3 स्कूल हैं हमारे, मस्जिद है यहाँ पे हमारी और मेन सर्विस रोड है हमारा। और इस मोहल्ले में हम लोग इतने परेशान हैं सेवरेज की वजह से कि ना वाटर बोर्ड वाले हमारे सुनते हैं, ना UC वाले सुनते हैं, ना कोई चेयरमैन, ना कोई काउंसलर यहाँ आता है। और हमारे MA तो MPA को तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन है हमारे। हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं वाटर बोर्ड वालों से कि हमारी इस दर्दमंदाना अपील को गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल हो और हमें आपका शुक्रिया अदा करने का मौका दें। हम इंतहाई गरीब लोग हैं, गरीब तबका है हमारा, कच्ची आबादी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पानी बहुत टाइम हुआ है, महीना 2 महीना हो गया पानी सर्विस है ये, सबको बोलता है, कोई नहीं सुनने वाला। हम लोग बीमार हो गए हैं, बच्चे बीमार, इधर मच्छर काट रहे हैं, कुत्ता मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं कुत्तों को साथ। कचरे के ढेर लगे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। मेहरबानी, कोई नहीं आते, कोई सुनते नहीं है। दरखास्तें 2-3। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।